प्रधानमंत्री को कोट करो। प्रधानमंत्री ने बोला ये संपत्ति लेके घुसपैठियों को देंगे। अभी आचार्य प्रमोद कृष्णम जो बीजेपी में गए भी नहीं है, उन्होंने ट्वीट करा कि घुसपैठियों से को संपत्ति तो दे दोगे लेकिन ऋषि मुनियों की तपस्या कैसे दोगे? जी जी नहीं ठीक है, हम तो ठीक है, ऋषि मुनि तपस्या करें ना, ऋषि मुनियों का राजनीति में क्या लेना देना, ये भी आचार्य प्रमोद कृष्णन बता दें, मेरे मित्र हैं, मैं बड़ा आदर करता हूं। और लेकिन दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, घुसपैठियों वाले स्टेटमेंट में मैं प्रधानमंत्री से एग्री नहीं करता, लेकिन मेरे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है सबका साथ सबका विकास। तो मैं प्राइम मिनिस्टर को बताना चाहता हूं कि हम इकोनॉमिक सर्वे करवाएंगे और उसमें सबका विकास होगा। और घुमा फिरा के हिंदू वर्सेस मुसलमान मत करिए, ठेकेदारी प्रथा हटाइए, पक्की नौकरियां दीजिए, गरीबों के स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों का बराबरी का बनाइए, सरकारी अस्पतालों को सही करिए। क्या एनडीए हिंदू मुसलमान कर रहा है? सत्यप्रकाश मिश्रा, मैं प्रधानमंत्री के साथ हूं। ओके, विवेक शांत होना पड़ेगा। एनडीए हिंदू मुसलमान बिल्कुल नहीं कर रहा है, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, आरोप यही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब नारा है सबका साथ सबका विकास, उनको दिखता नहीं तो क्या करे? लेफ्ट के बंधु को राइट चीज कुछ दिखती नहीं है तो वो इस तरह की बात करते हैं। आप क्यों नहीं स्वीकार करते विवेक जी कि 25 करोड़ लोग जो निकाले गए गरीबी रेखा से वो हर धर्म हर वर्ग के लोग थे। 10 करोड़ को जो मिला सिलेंडर वो हर घर हर धर्म के लोग थे, हर जाति हर वर्ग के लोग थे। इस बात को स्वीकार कब करिएगा विवेक जी? जिस दिन करिएगा उस दिन प्रधानमंत्री की थोड़ी तारीफ हो जाएगी। दिक्कत आपकी क्या है कि आप इंडिया ब्लॉक के जितने लोग हैं ना, वो प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है, सबको प्रधानमंत्री बनने का सपना सवार चढ़ा हुआ है। और राहुल गांधी आप ही लोगों से लड़ रहे, सीट तो दिया नहीं केरल में आपने, और विचारों को छोड़ दिया, अकेले एनी राजा के खिलाफ वहां खड़ा भी कर दिया प्रत्याशी। तो आपकी लड़ाई इस देश को दिशा नहीं दे सकती। आर्थिक सर्वे तो छोड़ दीजिए, आप एक काम करिए कि कांग्रेस पार्टी ने जो नेशनल हेराल्ड में अपनी संपत्ति इधर से उधर कर ली, उसका सर्वे करा लीजिए और देश को बांट दीजिए उतनी सी संपत्ति। इतना तो करा लीजिए, किसानों की जमीन हड़पने की साजिश को अंजाम होने ये देश नहीं देगा। आपकी नजर जमीनों पर है, आपकी नजर गाढ़ी कमाई पर है, एनडीए ये नहीं होने देगा। आपने जो मैनिफेस्टो में लिखा है अल्पसंख्यकवाद वर्सेस बहुसंख्यकवाद, आपने ये लिखा है, तो आपकी तानाशाही नहीं चलने देगी। कोई एक सैम पित्रोदा खड़ा होगा, उसको रोकेंगे और मुल्क में कह देगा कि इनहेरिटेंस टैक्स देना पड़ेगा। अरे विवेक जी, थोड़ा विवेक भी रखिए, आपसे ये उम्मीद नहीं करता हूं मैं। सामाजिक न्याय के विकास के साथ सुधांशु भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, लेकिन अजीज खान भी कुछ कहना चाह रहे हैं, जॉर्ज कुरियन भी कहना चाह रहे हैं। अजीज खान, क्या आपको लगता नहीं है कि पॉलिटिकल इसका नुकसान तो आपको भी होगा, क्योंकि आप इनके साथ अलायंस के अंदर हैं? कहां समझाएंगे ये बात? देखिए अमीर जी, मैं वही बात कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की बात करती है, सामाजिक विचारधारा की बात करती है, और कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो में देखें तो ईडब्ल्यूएस की बात हो रही है, ठीक है, जातीय जनगणना की बात हो रही है, इकोनॉमिकल जो वीकर सेक्शन है उसकी बात हो रही है, और अगर जो इकोनॉमिकली वीक है अगर उसको मदद करने की बात हो रही है, सरकार आर्थिक तौर पे मदद करेगी जातीय जनगणना करा के, इकोनॉमिकल सर्वे करा के, तो इसमें क्या बुराई है? इस देश में जो दलित गरीब शोषित वंचित समाज है, अगर उसको मदद करने की बात कही जा रही है, आपने बोला मैनिफेस्टो में, तो ये तो का सर्वे होगा, करना चाहिए। ये संपत्तियों के सर्वे में क्या वक्फ बोर्ड भी आएगा? अजीज खान साहब क्लैरिफाई कर दीजिए, हो सकता है आए, क्योंकि रेलवे और आर्मी के बाद सबसे ज्यादा जमीन तो वक्फ बोर्ड के पास ही है। क्या? अरे सर सुनिए ना। हाँ जी सर, मैं वही कह रहा था। अरे सुनिए ना अमीश भाई, माननीय मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर किसने बनाया? इस देश की युवा ने, किसानों ने। मैंने तो सवाल पूछा आपसे, उसका जवाब दीजिए ना। युवाओं के साथ क्या सीधा सवाल पूछा। सुनिए, अरे सर सुनिए ना, अरे मैं आ रहा हूं सर उसी मुद्दे पे। बिल्कुल 5 सेकंड में उसी में जवाब क्या किया? उन पर गोलियां चलाई, उन पे लाठियां बरसाई। जवाब नहीं आया। सुधांशु त्रिवेदी, आप युवाओं के बारे में नहीं सोचते, किसानों के बारे में नहीं सोचते, आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आप युवाओं के बारे में सोचिए, बेरोजगारी और महंगाई के बारे में सोचिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। ओके डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर त्रिवेदी। अजीज खान साहब भूल जाते हैं, आजाद हिंदुस्तान में किसानों पे सबसे बड़ी फायरिंग कब हुई थी? मध्य प्रदेश में मुल्ताई में 1998 में, जिसमें सरकार ने ऑफिशियली माना था कि 24 या 25 किसान मारे गए, और आपका समाजवादी पार्टी का नेता उसका नेतृत्व कर रहा था। और आपकी चाटुकारिता की हद है कि बजाय आप उसका स्टैंड लेने के, कांग्रेस के समर्थन के चक्कर में उसको पार्टी से निकाल दिया था उस जमाने में, जबकि कहा गया था सैकड़ों किसानों पर खड़े होकर सीधे गोली चलाई गई थी। मान्यवर, बहुत सारी चीजें हैं, याद रखिए, चिंता मत करिए। आप लोग जो करने का प्रयास कर रहे हैं, देश का प्रबुद्ध वर्ग भली भांति इस बात को समझता है कि आप जो कर रहे हैं, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, सबको वेल्थ कहां से मिलती है?
मैं बताना चाहता हूं 11 करोड़ शौचालय हुए। ये ठीक है, सुधांशु समय यहां समाप्त हो